हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिलेंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 1.3। देखिए, 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर जो होते हैं वो कैसे आते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को सम करके रियल नंबर्स आता है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल होगा, या इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। यानी कि दोनों में से एक चीज़ होती है तो वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में रहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसे समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज़ कर लेते हैं, जैसे हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि इरेशनल नंबर है। हम सपोज़ करते हैं कि रूट 5 इरेशनल नहीं है, हम मान लेते हैं रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो जब रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो रूट 5 को हम a बाई बी के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में या a बाई बी की फॉर्म में होता है, अपॉन की फॉर्म में होता है, तो हमने उसे अपॉन की फॉर्म के इक्वल लेट कर लिया है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि a और b जो है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 होते हैं। जैसे 2, सपोज करिए 2/3 है, तो 2/3 किससे कट होता है? सिर्फ 1 से ही कट होगा, और किसी नंबर से कट नहीं होगा। या 2/3 किससे डिवाइड हो रहा है? सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है। तो 2 भी 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो a बाई बी हमने ऐसा लिया है जो कि को प्राइम नंबर है, यानी कि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, यानी कि 1 ही इसका कॉमन फैक्टर होगा। ये याद रखिएगा कि a अपॉन बी को प्राइम है और इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a इज़ इक्वल टू रूट 5b। इसके बाद हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा? रूट 5 को रूट 5 से किया तो 5 आ गया, और b को b से किया तो b स्क्वायर आ गया। यानी कि आपके पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ देखिए आप कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, तो इसका मतलब a स्क्वायर जो है उसके अपॉन में 5 आ सकता है। तो जब 5 अपॉन में आता है तो इसका मतलब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो जाता है। क्योंकि कोई भी नंबर इसके अगर इक्वल है, जैसे ये दोनों नंबर इक्वल दिखा रहा है और इक्वल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 5 इसके अपॉन में आएगा तो कट हो सकता है, क्योंकि इक्वल में है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a जो होगा वो भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। किसी का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो उसका विदाउट स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। इसको समझ लीजिए अगर नहीं क्लियर हुआ तो। जैसे सपोज करिए एक नंबर मैं लेता हूँ, सपोज करिए 25 है। अब ये 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड होके क्या आता है? 5। अब अगर मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालें, क्योंकि जैसे हमने बताया ना a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर का रूट करें, यानी 25 का रूट क्या होगा? 5। तो देखो 5/5, यानी कि 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर किसी का स्क्वायर डिवाइड हो जाता है तो उसका अगर स्क्वायर रूट करें, यानी कि विदाउट स्क्वायर करें, तो वो भी डिवाइड हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो a स्क्वायर डिविजिबल 5 है, तो a भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। अब जब कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 5 उसका फैक्टर है, तो इट मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5, सॉरी a। जैसे कि अब मान लीजिए
10 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 2 उसका फैक्टर भी है 10 का, क्योंकि 2 5 ज़ा 10। तो जब कोई किसी डिविजिबल होता है तो वो उसका फैक्टर भी होता है। तो इस तरह से 5 जो है वो a का फैक्टर आ गया है। अब जब 5 a का फैक्टर है तो हम इसको दोबारा लेट करेंगे a इज़ इक्वल टू 5c, क्योंकि ऑब्वियस है फैक्टर होने का मतलब क्या है कि डिवाइड हो रहा है। तो हमने a इज इक्वल टू 5c, c हम कुछ भी लेट c b d b कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो देखो 5 a से डिविजिबल है तो इसका मतलब 5 अपॉन में रख सकते हैं। तो हमने ऐसे कंसीडर किया है जिससे कि 5 जो है वो a का फैक्टर हो या डिविजिबल हो। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हमने ये कंसीडर किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर 25 आ गया, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब आप देखिए एक चीज़, आपको पता है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 5b के स्क्वायर। ए स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल है, तो हम ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट स्टेप लिखा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, और मैंने बताया कि ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के इक्वल है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 5b स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह, क्योंकि इसके इक्वल है, इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, b स्क्वायर। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 सी स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 सी स्क्वायर। अब ये 5 अपॉन में आ सकता है, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। जैसे a स्क्वायर आया था 5 से डिविजिबल, उसी तरह से b स्क्वायर भी आ गया। सो सिमिलरली b इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि जैसे हमने a के लिए किया था वैसे ही b के लिए, अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ b। अब आप देखिए 5 भी b का फैक्टर है, और हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि 5 a का फैक्टर भी है। तो इसका मतलब 5 इज़ कॉमन फैक्टर, देयरफॉर 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी कि 5 कॉमन फैक्टर है a और b का। लेकिन कोई भी नंबर a और b का फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम पहले ही लेट कर चुके हैं कि a एंड b क्या है, a एंड b को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर्स में आपको मालूम है कि सिर्फ a और b के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो 1 ही होंगे, लेकिन 5 हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि 5 कॉमन फैक्टर आ गया? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने लेट क्या किया था, हमने √5 को रैशनल नंबर लेट किया था। तो जो हमने लेट किया वो गलत लेट किया, यानी कि जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी, जो हमने एज्यूम किया था वो एज्यूम हमने गलत किया था। हमारी जो अजम्पशन थी वो हमारी अजम्पशन गलत थी। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। और हमारी अजम्पशन क्या थी? हमारी अजम्पशन थी कि √5 एक रैशनल नंबर हमने लेट किया था। तो जब अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो मैंने बताया कोई नंबर या तो रैशनल होगा, या फिर अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा। तो ऑब्वियस है कि अगर √5 रैशनल नहीं है, क्योंकि वो हमने लेट किया तो वो गलत आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि √5 एक इरैशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमने ये किया कि √5 को रैशनल नंबर लेकर उसे सॉल्व किया, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमने लेट किया वो हमने गलत लेट किया, हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी। तो ऑब्वियस है उसका रिवर्स क्या होगा, उसका रिवर्स ये होगा कि √5 रैशनल नहीं है, इरैशनल नंबर है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरैशनल नंबर। तो ये भी हमें वैसे ही प्रूव करना है। हम इसे लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है,
तो जब ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस है 3 + 2√5 इज़ इक्वल टू a/b होगा। हम इसे लेट करेंगे और a/b क्या होगा, a/b, a और b जो होगा वो को प्राइम नंबर होगा, जैसे कि हमने पहले भी लेट किया है। तो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो, इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 2√5 इज़ इक्वल टू a - 3b अपॉन में b, ये से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम ले लिया। फिर √5 इज़ इक्वल टू a - 3b अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2b आ जाएगा। अब ये √5 इज़ इक्वल टू a - 3/2b आ गया। तो देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, इसे हमारे पास आया था √5 इज़ इक्वल टू a - 3b/2b, ये हमारे पास आया था। अब आप देखिए ये क्या है, a - 3b अपॉन 2b हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है, क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में है। तो जब ये अपॉन की फॉर्म में हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि √5 भी एक क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल है। और जबकि हम जानते हैं, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, वो अभी हमने प्रूव किया है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा गलत आ गया। गलत क्यों आ गया, क्योंकि जो हमने अजम्पशन ली थी, हमने क्या अजम्पशन ली थी, हमने अजम्पशन ली थी कि वो एक रैशनल नंबर है 3 + 2√5। तो 3 + 2√5 जो हमने लिया था कि वो एक रैशनल नंबर है, वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से 3 + 2√5 इज़ इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें उसका अपोजिट लेके चलना है और फिर उस अपोजिट को ये दिखाना है कि जो हम लेके चल रहे हैं, जो लेट करके चल रहे हैं, वो हमारा गलत है। तो इस तरह से वो अजम्पशन हमारी गलत होगी, तो वो इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। गाइस, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू, बाय।